So what statement showing labor cost per hour and what beta per unit? So it's very basic statement. See, आपको पता है सबसे पहले नॉर्मल वेजेस जो बेसिक पे रहेगा, डीए उसमें प्लस हो जाएगा, बोनस मिला है तो प्लस हो जाएगा बेटा, और कुछ भी अलाउंस मिल रहा है लाइक हाउस रेंट अलाउंस, अगर ऐसा कुछ भी अलाउंस है वो भी प्लस हो जाएगा। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में वो भी लेबर कॉस्ट होता है, बराबर है, तो वो भी प्लस हो जाएगा बेटा क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है ना। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब जो लो पेड वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो इंश्योरेंस स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन करता है वो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। लीव सैलरी दे रहा है तो वो भी लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, अम्यूनिटीज सुख सुविधा दे रहा है एम्प्लॉय को, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो वो सब आपका लेबर कॉस्ट हो गया, वो सब ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट और व्हाट बेटा, एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर अब कितना घंटा काम किया उसने, वर्किंग आवर्स कितना है, वर्किंग आवर्स दिया रहेगा। आउटपुट, भाई अब जितना भी वर्किंग आवर्स है उसमें उसने कितने आउटपुट निकाले, आउटपुट कितना निकाला। अब इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। देखो लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे निकालोगे, जो टोटल लेबर कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो वर्किंग आवर से, लेबर कॉस्ट को वर्किंग आवर से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, लेबर कॉस्ट पर आवर। और अगर आपको लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना है तो सिंपल है ना यार, जो लेबर कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दो, आउटपुट से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेटमेंट, एकदम बेसिक नॉर्मल। हाँ, अब एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, बराबर है, इसका सम सॉल्व करने के लिए, जब लेबर कॉस्ट का सम सॉल्व करना है तो एक ट्रिक है वो याद रखो, नॉर्मल बेसिक ट्रिक, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ये सब लोग याद रखना, सम में बहुत यूज होगा। नॉर्मली इसके बेसिस पे आपको जब बड़ा प्रैक्टिकल आता है एग्जाम में तो ऐसे ट्रिक्स आपको यूज करने हैं, ऐसा फॉर्मूला यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना बेटा, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हमेशा याद रखो, जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, याद रखना सब लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो याद रखना, जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 5% है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 5% होगा, समझा कि नहीं, मतलब दोनों रेट सेम होता है, याद रखो। अब देखो बेटा, फॉर कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए नॉर्मल क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में ग्रॉस वेजेस दिया रहेगा, तो ग्रॉस वेजेस में क्या क्या लेना है आपको, लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस जो भी बोनस है वो सब ले लो, ये नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। उसमें एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो पीएफ में हो चाहे ईएसआईएस में हो, और जो भी एम्प्लॉयर ने आपके बेनिफिट्स के लिए, आपकी अम्यूनिटीज के लिए, सुख सुविधा के लिए जो भी खर्च किया है वो सब एम्प्लॉयर का कॉस्ट हो जाएगा, मतलब लेबर कॉस्ट हो जाएगा, टोटल लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये आपको क्वेश्चन में ज्यादा मिलता है इसलिए इसको अलग से लिख के दिया मैंने, बराबर है, ये सब नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो आपको क्वेश्चन में ज्यादा मिलेंगे, तो याद रखना। हाँ, अगर समझो क्वेश्चन में नेट वेजेस बोला है निकालने के लिए, नेट वेजेस, तो नेट वेजेस के लिए क्या करना है आपको, जो भी ग्रॉस वेजेस है ग्रॉस वेजेस ले लो। अब नेट वेजेस के टाइम पे जब ग्रॉस वेजेस निकालोगे ना आप, तो सेम वही है, बेसिक, डीए, बोनस, ये सब आएगा आपका, लेकिन ओवर टाइम जो रहेगा ना, ओवर टाइम अगर आपको मिला है तो वो भी ऐड करना है, ये क्वेश्चन में बहुत आता है, याद रखना। नेट वेजेस के टाइम पे जब आप नेट वेजेस निकालोगे, नेट वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस वेजेस में आपको बेसिक लेना है, डीए लेना है, बोनस लेना है, लेकिन ओवर टाइम भी लेना है, ओवर टाइम भी प्लस करना है। फिर नेट वेजेस कैलकुलेट करना है ना आपको, नेट वेजेस, तो आप क्या कर देना, सिर्फ एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल सी बात है, नेट वेजेस निकाल रहे हो तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, वो माइनस कर देना है, याद रखो ये माइनस का साइन है, माइनस। तो याद रखना, नेट वेजेस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वेजेस, और वो ग्रॉस वेजेस में ओवर टाइम ऐड हो जाएगा, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनस कर देना है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ईएसआईएस,
ये बेसिक हर सम में यूज होता है नॉर्मली ज्यादा करके, इसलिए अलग से दिया है। अभी आप सम देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। बस ये याद रखना सम में कैसे यूज होगा, देखते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी एवरीवन, calculate the earning of Sky and Blue from the following particular for a month and allocate the labor cost of each job RST. ओके, चलो स्काई एंड ब्लू दिया है बेटा, बेसिक वेजेस दिया है 200 और 320, डीए दिया है आपको 50% और डीए दिया है 50%, 50%। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वो कितना परसेंट है, 2% दोनों का, स्काई एंड ब्लू। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस कितना है, 8%, बराबर है। उसके बाद ओवर टाइम दिया है, क्या दिया बेटा आपने को, ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना है, 10 आवर्स, ओके। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 400, पूरे मंथ में नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है बेटा, 400 आवर्स है। ओवर टाइम इज पेड एट डबल, ओवर टाइम कितना होगा, डबल पेड होगा। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। तो इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मालूम पड़ जाएगा आपको, डोंट वरी। नॉर्मल वेजेस और डीए को करके डबल करना है अपने को, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, और कैसे करना है वो बताऊंगा। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स। अरे भाई वो तो बताया ना अभी थियरी में मैंने, इक्वल रेट्स पे ही होता है ना, बराबर है। नहीं भी दिया है फिर भी जितना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है इज इक्वल टू एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखना। अगर एम्प्लॉयर 1500 रुपया दे रहा है तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1500 होता है, तो टोटल मिला के 3000 पीएफ में जाता है फिर, ऐसा। द टू वर्कर्स, टो वर्कर नहीं है, इट्स नॉट टो, it's two workers. The two workers were employed on job RST in the following proportion. तो आ जाओ, वर्कर स्काई एंड ब्लू, जॉब RST। तो स्काई का 40% है, स्काई का देखो रेशियो दिया आपने को 40%, 30%, 30%। ब्लू का भी है 50%, 20% एंड 30%। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब एस, ओवर टाइम कौन से जॉब पे हो रहा है, जॉब एस, एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स। किसके रिक्वेस्ट पे, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब एस एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स, याद रखो, ठीक है, बराबर है। तो ये सब अपने पास डेटा है, ओके। चलो अब इसके बेसिस पे अपने को सम सॉल्व करना है, तो लेट्स गेट रेडी। सब क्वेश्चन अपना सामने है, वी हैव सीन एवरीथिंग, बराबर है। अपने को अर्निंग कैलकुलेट करना है, अर्निंग ऑफ स्काई एंड ब्लू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, मतलब आरएसटी का लेबर कॉस्ट एलोकेट करना है। तो ये तो बाद में करेंगे, पहले अर्निंग निकाल लेते। तो अर्निंग के लिए आ जाओ एवरीवन, गेट रेडी। पहले तो स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट। सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग व्हाट बेटा, statement showing earning and what, labor cost, statement showing earning and labor cost। चलो बेसिक एकदम, नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया बेटा, फिर स्काई एंड ब्लू, स्काई, आंसर इन रुपीस, एंड ब्लू, राइट। शाबाश बेटा, वेरी गुड पायल, वेल डन, करेक्ट आंसर बेटा। चलो आ जाओ, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, आ जाओ। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, ग्रॉस वेजेस अर्न निकाल लो, क्या है। तो उसके लिए बेसिक वेजेस कितना है, बेसिक वेजेस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, सी एवरीवन,
बेसिक वेजेस 200 और 320, कितना बेटा 200 एंड 320, तो आ जाओ। सो 200 स्काई एंड 320 फॉर ब्लू। फिर उसके बाद क्या है, डीए है, बराबर है, डियरनेस अलाउंस, बराबर है, डीए दैट इज डियरनेस अलाउंस। ओके, तो वो कितना है बेटा 50% ऑफ बेसिक वेजेस बोल रहा है, 50% ऑफ बेसिक वेजेस, तो निकाल लो 50%, 50% ऑफ व्हाट, बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस कितना है आपका, देख रहे हो ना 200 है, इसका 50% कितना हुआ 100, ठीक है, डायरेक्ट कैसे आया 200 का 50%, इधर भी 50% निकाला तो कितना आ गया 160, तो 320 का 50%, बराबर है, यस आई कैन सी द आंसर, वेरी गुड। तो बेसिक वेजेस हो गया, डीए हो गया बेटा अपना, यस वेरी गुड लक्ष्मी। चलो बेसिक हो गया, डीए हो गया, अब बेटा क्या अपने को पूरा ग्रॉस वेजेस लेना है, तो ओवर टाइम भी लेना पड़ेगा, ओवर टाइम वेजेस, क्या बेटा ओवर टाइम, बराबर है। चलो अब ओवर टाइम कितना है, ठीक है, तो ओवर टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि ओवर टाइम के लिए बेटा क्या दिया है लोग ने, एडजस्टमेंट्स दिया है ना कुछ ओवर टाइम के लिए, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो चलो ओवर टाइम के लिए क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, पहले एक बार समझ लो ओवर टाइम के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर ओवर टाइम। देखो इधर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 400 है मंथ का, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। ओवर टाइम आपको डबल मिलेगा टोटल ऑफ नॉर्मल प्लस डीए, नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। तो आ जाओ कैलकुलेट करो, वर्किंग नोट बता रहा हूं, ये वर्किंग नोट अच्छे से करना। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस, क्या बेटा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ओवर टाइम वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस, बराबर है, क्लियर है बेटा। चलो अच्छा ओवर टाइम दिया किसने पहले वो देख लो, ओवर टाइम कौन कर रहा है, स्काई की ब्लू, पहले वो देख लो कि दोनों कर रहे हैं, सिर्फ स्काई कर रहा है, देखो ओवर टाइम कौन दे रहा है बेटा, ओवर टाइम ओनली स्काई, तो सिर्फ स्काई का कैलकुलेशन करना है अपने को, याद रखना ध्यान से, ओवर टाइम जो दे रहा है उसी का कैलकुलेशन करना है बच्चा। चलो तो आ जाओ, तो कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस याद रखना, और इसमें जो नॉर्मल वेज है ना, नॉर्मल वेज उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, normal wages is considered as basic wages, normal wages is considered as what beta, basic wages, normal wages is considered as basic wages। चलो तो किसका करना है अपने को, स्काई का, ओके क्या बोल क्या रहा है बेटा, ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है बेटा कि जो नॉर्मल वेजेस है और डीए का डबल होगा, बराबर है, डबल मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, किसका नॉर्मल वेजेस मतलब बेसिक हो गया, इधर बेसिक वेजेस प्लस डीए का डबल, बराबर है, क्लियर है। और पूरा आर्स टोटल कितना है, पूरा टोटल आर्स कितना है पूरे मंथ का 400, 400 आवर्स है, तो पता ना टोटल से डिवाइड होता है, और उसने ओवर टाइम कितना दिया है उसके हिसाब से इसको ओवर टाइम मिलेगा, 10 आवर्स का ओवर टाइम है,
देखा, नॉर्मल एकदम फॉर्मूला यूज हो गया ना, ठीक है। 2 इंटू बेसिक प्लस डीए इंटू ओवर टाइम कितना घंटा किया, और पूरा टोटल आवर्स कितना है 400, नॉर्मल फॉर्मूला, याद रखो, ये सबके माइंड में रहना चाहिए। चलो, तो याद रखना इसके बेसिस पे कैलकुलेशन आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो निकाल लो अभी, 2 इंटू बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक कितना था इसका स्काई का 200 प्लस 100 मतलब 300, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स कितने हैं 400 आवर्स, और इसको वेजेस मिलेगा ओवर टाइम, जो रेट मिलेगा ओवर टाइम वो 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि इसने 10 घंटे ओवर टाइम किया, तो 10 आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बराबर है बेटा। यस बेटा, वेरी गुड बाय। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 2 इंटू 200 प्लस 300, 200 प्लस 100 300 हो गया, डिवाइडेड बाय 400 आवर्स, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं, इंटू 10 आवर्स, ठीक है। चलो, तो 200 इंटू 3, ये हो गया 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स। पूरा कैलकुलेशन का स्टेप देख, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हो, याद रखो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करोगे, 600 डिवाइड बाय 400 कितना हो गया, आगे कर रहा हूं मैं, 1.5, बराबर है, कितना हो गया 1.5 इंटू कितना है 10 आवर्स, राइट है, 600 इंटू 600 डिवाइड बाय 400 किया इंटू 10 आवर्स, तो चलो, तो कितना हो जाएगा अपने पास 15 रुपीज, 10 आवर्स था, मतलब 15 रुपीज का उसको क्या मिलेगा ओवर टाइम, ओवर टाइम वेजेस मिल गया उसको, बराबर है, ओवर टाइम वेजेस कितना मिल गया 15 रुपीज, बराबर है। ऐसे ही अगर ब्लू का भी ओवर टाइम होता, ब्लू का, तो हम ब्लू का भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करते बस, ठीक है, पूरा सब कुछ सेम रहता, ब्लू का वेजेस दिखाते, ब्लू का डीए दिखाते, और ब्लू ने कितना घंटा ओवर टाइम दिया वो दिखाते, और 400 तो कॉमन होता, क्योंकि पूरा मंथ में 400 दोनों के लिए कॉमन ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल ब्लू का नहीं है, सिर्फ स्काई का है, तो हमने स्काई का कर लिया, खत्म। आ जाओ, अब इधर दिखा दो कितना ओवर टाइम, 15 मिल गया इसको ओवर टाइम का, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दिया हमने, 15 ओवर टाइम मिल गया बेटा, ठीक है। चलो, तो उसके बेसिस पे इसका ग्रॉस वेजेस अर्न निकाल लो, कितना हो गया भाई, ग्रॉस वेजेस अर्न कितना हो गया इधर 315, ओके, और इधर कितना हो गया 320 प्लस 160 480, यस, ठीक है। चलो, अब ग्रॉस के बाद क्या निकलना अपने को, सीधा सवाल, क्या, नेट वेजेस निकाल लो। अब नेट वेजेस के लिए खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, याद रखना, नेट वेजेस निकालने के लिए क्या करते हो आप, लेस क्या करते हो बेटा उसमें से, अगर आपको नेट वेजेस निकालना है तो क्या करोगे आप, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हटा दोगे उसमें से, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, राइट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस करना है आपको। चलो, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में क्या क्या अपने पास, सबसे पहले ईएसआई, ईएसआई कितना है, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, कितना है 2% ऑफ बेसिक वेजेस, चलो बेटा 2% निकाल लो, बेसिक वेजेस का 2%, बेसिक वेजेस कितना है 200 है, तो 200, वो तो 2% डायरेक्ट कैलकुलेट करो ना, इधर ही दिखा दो, तो 200 का 2% कितना हो गया 4, और इधर 320 का 2%, 320 का 2% कितना हो गया 6.4, यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो, फिर दूसरा क्या, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या बेटा, पीएफ,
पीएफ है, और ये पीएफ कितना परसेंट है? 8% ऑफ बेसिक वेजेस। 8% ऑफ व्हाट? बेसिक वेजेस। चलो, तो 200 का 8% हो गया 16, और फिर 320 का 8% हो गया कितना? 25.60। बराबर है। एक्चुअली एग्जाम में नेट वेजेस भी कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो ऐसे स्टेप फॉलो करना है आपको, इसलिए ये करा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये माइनस करके आप अपना क्या निकाल सकते हो? नेट वेजेस। चलो, नेट वेजेस व्हाट पेड, ये नेट वेजेस हो जाएगा बेटा। चलो, नेट वेजेस कितना आ गया? 315 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो गया? 295 का नेट वेजेस हो गया, और इधर कितना हो गया? 448। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट? नेट वेजेस। ये क्या आ गया बेटा? आपका नेट वेजेस। ठीक है, क्या आ गया? नेट वेजेस। तो ये नेट वेजेस निकालने को बोलता है फिलहाल, याद रखो नॉर्मली। तो इधर मैं बता दे रहा हूं, इधर नेट वेजेस अपने को कैलकुलेट करना है, याद रखना। अर्निंग्स, नेट वेजेस, कैलकुलेट द नेट वेजेस, याद रखो। ठीक है, बराबर है। चलो, अब लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट भी निकालना है। अब लेबर कॉस्ट के लिए मैंने बताया था ट्रिक, सेम वही ट्रिक फॉलो करो। आ जाओ नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट। तो फॉर्मेट सेम ही है, नंबर पर्टिकुलर स्काई ब्लू, नंबर पर्टिकुलर्स स्काई ब्लू। चलो, अब लेबर कॉस्ट क्या करना है अपने को? कैलकुलेशन क्या करना है बेटा? लेबर कॉस्ट। आपका आगे पेज में ही ऐसा हेडिंग डाल के कंटिन्यू करो। चलो, जिसका बाकी है, तो अब लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सेम क्या फंडा? जो भी ग्रॉस वेजेस है, अब लेबर कॉस्ट निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? ग्रॉस वेजेस लेंगे, बट एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। देखो पीछे थियरी में बताया ना मैंने। तो चलो आ जाओ, तो इधर ही देख लो ना बेटा। अभी ग्रॉस वेजेस टोटल कितना था अपना? ग्रॉस वेजेस 315, ओवर टाइम हटा दो खाली, तो कितना हो जाएगा? 300। ओवर टाइम हटा दो, 15 रुपीज का ओवर टाइम है, तो 300 हो गया। तो ग्रॉस वेजेस 300 हो गया, और सेकंड वाले में तो वैसे भी ओवर टाइम नहीं है, तो इसमें तो 480 रहेगा, सिंपल 480। ठीक है, दिस इज ग्रॉस वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें? एड अप क्या करते हैं बेटा? एड लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या ऐड करते हो आप? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, या एम्प्लॉयर ने कुछ अमेनिटीज बेनिफिट दिया है वो। तो फिलहाल क्वेश्चन में अमेनिटीज या बेनिफिट तो है नहीं, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो हो गई। चलो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब उसमें आ जाओ। सबसे पहला ए क्या? ईएसआई। ईएसआई कितना है? 2% ऑफ बेसिक वेजेस। ईएसआई इज व्हाट बेटा? 2% ऑफ बेसिक वेजेस। चलो, 2% कितना होगा? बेसिक वेजेस तो पता ही है ना कितना था अपना? 200 था बेसिक वेजेस स्काई का, उसका 2% हो गया 4, और इसका बेसिक वेजेस कितना था? ऊपर देखा था ना 320। बेसिक बेसिक ये देखो, बेसिक वेजेस तो 320, वो तो सेम ही आ जाएगा, तो 6.4। ठीक है, फिर पीएफ, फिर क्या बेटा? पीएफ। पीएफ कितना परसेंट है? 8% ऑफ बेसिक वेजेस। 8% ऑफ बेसिक वेजेस, तो 8% कितना हो गया? 16, बराबर। और इधर 25.6, सेम। चलो, और बाकी कुछ अमेनिटीज ये सब तो है नहीं,
तो लेबर कॉस्ट निकाल लो जरा, कितना आ जाएगा लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट करो, कितना आ रहा है 320 और इधर कितना आ रहा है 512, बराबर है टोटल लेबर कॉस्ट। चलो अब इस टोटल लेबर कॉस्ट को क्या करना है आपको, नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है, क्या बेटा, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे डिवाइड कर दो तो आपको लेबर कॉस्ट रेट पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, इसको चाहिए तो मैं नंबर देता हूं 1 2 3, नंबर देना है तो दे सकता है, ठीक है, नंबर तो आपके ऊपर डिपेंड है। ये 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3। चलो 3 में क्या हो जाएगा, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है, वर्किंग आवर्स 400 आवर्स, पता है सबको, दिया ही है। चलो अब इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यस, अब इससे डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा लेबर कॉस्ट रेट पर आवर, लेबर कॉस्ट रेट पर आर। कैसे मिलेगा लेबर कॉस्ट रेट पर आर, टोटल लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर दो, टोटल लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, नॉर्मल वर्किंग आवर से, नॉर्मल वर्किंग आर से डिवाइड करो। चलो कितना आ रहा है 320 डिवाइड बाय 400, यस 0.80, और इधर 512 डिवाइड बाय 400 1.28, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट आर लेबर कॉस्ट एंड दिस इज लेबर कॉस्ट रेट पर आवर। हो गया लेबर कॉस्ट। अब इस लेबर कॉस्ट को अपने को क्या करना है, एलोकेट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एलोकेशन भी करना है आपको, ये देखो सी हियर, एंड एलोकेट व्हाट, एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, आरएसटी। तो आरएसटी जॉब है ना इधर, आरएसटी। तो चलो अब इसको कैसे एलोकेट करोगे, आ जाओ देखो। अब एलोकेट करने के लिए वेरी सिंपल, इधर दिखा देना पहले क्या करना है आपको, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट showing what beta, allocation of wages, allocation of wages to jobs, statement showing allocation of wages to jobs, ठीक है। नंबर, पर्टिकुलर्स, ये टोटल के लिए कॉलम हो गया, फिर इधर जॉब आरएसटी, जॉब आर, जॉब एस, जॉब टी, आरएसटी, ठीक है, बराबर है बेटा। चलो तो सबसे पहले किसका, स्काई का, वर्कर स्काई। चलो अब स्काई का एलोकेट करना है आपको, तो इसका लेबर कॉस्ट कितना था, बराबर है, आ जाओ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब लेबर कॉस्ट को आपको एलोकेट करना है, देखो इसका लेबर कॉस्ट कितना है, इधर देखो 320 है, तो टोटल में दिखा देना पहले 320। अब इसको एलोकेट करने का रेशियो क्या है आपको पता है सबको, लेबर कॉस्ट को एलोकेट करने का रेशियो दिया है ना क्वेश्चन में, कितना बोल रहा है, बोलो कितना परसेंट है, 40% इज टू 30% इज टू 30%, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा 4:3:3, क्या रेशियो बनेगा 4:3:3, कैलसी लो, और 40-30-30 से भी कर सकते हो, 320 का 40%, 320 का 30%, 30%, तो कितना आ रहा है
128, 96, 96। तो जैसे हम लोग एलोकेट करते हैं, आपको परसेंटेज निकाल के करना है तो परसेंटेज से भी कर सकते हो, या तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या रेशियो बन जाएगा 4:3:3। कैलसी लो, 320 को डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई बाय 4 = 3 = 3 = ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा परसेंटेज ले लो। 320 का 40% कितना हो गया 128, 320 का 30% हो गया 96, हो गया। फिर आपको पता है इसको ओवर टाइम भी मिला है, क्या मिला है इसको ओवर टाइम, स्काई को ओवर टाइम मिला है कितना 15 रुपीज। और बेटा क्वेश्चन में देखो ये एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम के लिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, देखो ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम सिर्फ किस पे हो रहा है, इधर देखो, ओवर टाइम वाज डन एट जॉब एस, तो पूरा का पूरा जॉब एस में जाएगा ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का डायरेक्टली जॉब एस में दिखा देना 15 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब बचा किसका, स्काई के बाद हम लोग किसका आ जाएंगे बेटा, ब्लू का। ब्लू, ब्लू में तो खाली एक ही रहेगा बेटा, कौन सा, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। चलो उसका लेबर कॉस्ट कितना था ब्लू का, इधर देखो 512, 512, तो 512 रेशो पता ही है, इसका रेशो क्या बोलो, इसका रेशो कितना था 50:20:30, 50%:20% 30%, क्वेश्चन में दिया है। चलो अब बाइफरकेट करो, 512 का 50% कितना हो गया 256, 20% कितना हो गया कितना 102.4, तो चलो राउंड ऑफ कर दिया 102 कर दिया, और 30% कितना हो गया 153.6 ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 154 कर दिया। ओके चलो, तो ये एलोकेशन हो गया अपना, और एलोकेशन डन। फाइनली हम लोग टोटल मार देते हैं, तो इसी को बोलते हैं एलोकेशन, ईच जॉब में एलोकेट कर दिया आपने। तो टोटल हो गया इधर कितना 847, और इधर का टोटल हो गया 384, इधर का टोटल कितना है 213। अच्छा अटेंडेंस डाल देना सब लोग, अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। 213 एंड दिस इज व्हाट 250, हो गया डन। बस ये हो गया अपना एलोकेशन डन, इधर हो गया अपना ये सम, बड़ा सम फिनिश। तो याद रखो एलोकेशन, देखो हर जॉब में एलोकेट करने का आपको परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज से एलोकेट कर दो, या फिर इस परसेंटेज को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 5:2:3 बन जाएगा। तो क्या करने का 512 को 5:2:3 मतलब 5 + 2 7 + 3 10, तो 512 को कैलसी में 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करके 5 = 2 = 3 = डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लो, खत्म, डायरेक्टली कैलकुलेट योर परसेंटेज। ठीक है कि 512 का 50%, 512 का 20%, 512 का 30%, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना ऐसा एलोकेट करना, लेबर कॉस्ट निकालना, ग्रॉस वेजेस, नेट वेजेस। ठीक है, तो इस सब में आपको सब कवर हो गया, और जो प्रैक्टिस दिया है इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेना उसको एवरीवन। व्हाट